हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान में संशोधन की आवश्यकता कई कारणों से होती है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और समय के साथ समाज की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन करने से देश को नई चुनौतियों का सामना करने और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। अन्य देशों के लिखित संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है, किंतु यह संशोधन प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान बिल्कुल सरल और न ही या अमेरिका के समान अत्यंत कठिन है। अर्थात इसका आशय यह है कि भारतीय संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों का सम्मिश्रण है। अगला है कैसे संशोधित किया जाता है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। मूल ढांचा की परिभाषा यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारतीय मामले 1973 में दी गई थी। संसद संशोधन तो कर सकती है, किंतु ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मूल ढांचे से संबंधित हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर मूल ढांचे की परिभाषा दी जाती है। संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। पहला है, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, राज्य विधानमंडल में नहीं। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को केवल संसद में ही संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद में ही लाया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं। अगला है, संविधान विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अगला है, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक है। दोनों अलग अलग सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। 2/3 बहुमत या 50% से अधिक। अगला है, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों के बीच असहमति होने पर इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने का प्रावधान नहीं है। अगला है, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है। इस संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। अर्थात 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया है। अगला है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है।
और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। संविधान संशोधन के प्रकार कितने प्रकार से किया जाता है? अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संविधान के संशोधनों की व्यवस्था करता है। पहला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा है आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है, अर्थात साधारण बहुमत द्वारा संशोधन अनुच्छेद 360 के उद्देश्यों के तहत नहीं होना, यानी साधारण बहुमत द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है संविधान के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संसद के साधारण बहुमत द्वारा में कौन कौन शामिल है? पहला है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण या उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन आदि। अगला है राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। चौथा है दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए प्रारब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि। संसद में गणपूर्ति। छठवां है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। सातवां है संसद में प्रक्रिया नियम। आठवां है संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार। नौवां है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। 10वें नंबर पे है उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या। 11वां है उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। अगला है 12वां राजभाषा का प्रयोग। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। केंद्र शासित प्रदेश। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आदि सभी संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा होते हैं। अगला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संविधान के ज़्यादातर उपबंध का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ है सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है या फिर चाहे इसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हो। इसमें शामिल हैं मूल अधिकार। 2 सेकंड में राज्य के नीति निदेशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं हैं। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। केंद्र एवं राज्य कार्यालय की शक्तियों का विस्तार। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। अगला है वस्तु और सेवा कर परिषद। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय हो। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा जैसे अमेरिका में या संवैधानिक परिषद कोई उपबंध नहीं है। संसद को संवैधानिक शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है। कुछ मामले में राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यहाँ भी
संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अगला है, संविधान के एक बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संसद भी आवश्यक होती है, वह उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अगला है, संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपने संशोधन के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। अगला है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत वाले मामलों में के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद उसी तरह से पारित करेगा जैसे साधारण विधेयक। अगला है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबद्ध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है तथा इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं।